दोस्तों हम गाड़ियों का रिव्यू रोज करते हैं और टाटा की हमने बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू किया हुआ है। पर आज हम पहुंचे हैं टाटा के सर्विस सेंटर, क्योंकि हमें ये पता करना था कि जो गाड़ियां हम मार्केट में बिकते देख रहे हैं, रोडों पे चलते देख रहे हैं और हमने टाटा के प्लांट जाके बनते देखी, वो गाड़ियां सर्विस कैसे होती हैं। तो हम पहुंचे हैं आज सांघी ब्रदर्स इंदौर के ट्रक्स और बसेस वाले शोरूम पे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से MNSCV, किस तरह से ILCV, किस तरह से स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, सारी इनकी जो रेंज है वो कैसे सर्विस होती है, क्या प्रोसेस है और क्या वो कारण है कि टाटा मोटर्स मानी जाती है अपने बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो एक बार सेल करनी है, बट सर्विस आपको बहुत बार करनी पड़ती है। अगर अच्छी सर्विस नहीं करोगे तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, बट टाटा मोटर्स अगर सस्टेन कर रही है तो वो क्या सारे कारण है जिस कारण से सस्टेन कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो सांघी ब्रदर्स टाटा इंदौर ट्रक्स बसेस के कमर्शियल शोरूम से। और आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। मेरा नाम है रमन नायक। पहली बार आ रहे हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हो। जब आप टाटा मोटर्स के किसी भी सर्विस सेंटर में आते हो, जैसे कि हम आए सांघी ब्रदर्स, तो आपको कुछ इस तरह का चेक पॉइंट मिलेगा, मतलब गेट मिलेगा और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंट्री कूपन। आओ दिखाता हूँ आपको क्या होता है एंट्री कूपन। अब दोस्तों हमारे जो एंट्री कूपन होता है उससे क्या मतलब होता है, कोई भी गाड़ी हमारे शोरूम के अंदर आती है, सर्विस के लिए आती है, तो उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। अब इंस्पेक्शन से मतलब ये सब सर्विस वाला इंस्पेक्शन नहीं है, ये बेसिक इंस्पेक्शन है कि कस्टमर किस नेचर की कंप्लेंट के साथ में आया है। यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेंट लिखा होता है कि उसकी क्या शिकायत बेसिकली है। यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस वगैरह लिखते हैं, सारी उसकी बेसिक डिटेल्स लिखते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हर गाड़ी में कॉमन होती हैं, जैसे कि आप वाइपर मोटर, बैटरी, मिरर, जैक हैंडल, गाड़ी में कितना टूल पाने रखे हो, मतलब टूल किट वगैरह उसकी क्या है, क्योंकि जब वापस वो बंदा जाएगा तो डिस्प्यूट कोई नहीं होना चाहिए उस चीज़ के लिए। इसके बाद गाड़ी का एंट्री टाइम लिखते हैं कि गाड़ी कब एंटर हुआ है, क्या सारी चीज़ें। तो एक बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाती है। इसके बेसिस पे हम लोग जॉब कार्ड बनाते हैं और अब हम जाएंगे आगे की तरफ और आपको बताएंगे कि अगर परचेस कूपन या एंट्री कूपन अगर उस बंदे ने यहाँ से ले लिया है तो आगे गाड़ी कहाँ जाती है। अब दोस्तों इस कूपन को एंट्री गार्ड जो हमारे होते हैं वो गार्ड साहब के द्वारा इसको फिल करने के बाद एक चीज़ और करी जाती है कि यहाँ से जो टेक ऑफ होता है गाड़ी का, वो हमारे कंपनी के जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो ले लेते हैं। मतलब यहाँ से जो आपका ट्रक का ड्राइवर होगा वो नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ से जो अंदर गाड़ी लेके जाते हैं वो इनके ड्राइवर के थ्रू जाती है। मतलब सांघी ब्रदर्स का, या मतलब आप कह लो एक तरीके से टाटा मोटर्स के बिहाफ पे जो ड्राइवर होते हैं उनके बिहाफ पे अपनी गाड़ी यहाँ से चल के आगे जाएगी। दोस्तों आप जब जनरल सर्विस कराते हो तो आपको एस्टीमेट बताया जाता है, चीज़ें बताई जाती है। जैसे आप रिक्वायरमेंट बताओगे उनको कि हमारी गाड़ी में ये चीज़, मतलब जैसे एक एडवाइस किया जाएगा आपको सर्विस। उसके बाद में क्या होगा कि आप डिसाइड करोगे कि हाँ जो एडवाइस की गई है उसमें ये सारी चीज़ें ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एस्टीमेट बताया जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती है। मतलब ये आपका एक तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जब आपको प्रायरली पता होता है कि यार मेरा ऑलमोस्ट एस्टीमेट जो है वो इस बार सर्विस कराने पर TML में या टाटा मोटर्स लिमिटेड में इतना आएगा। तो यहाँ एक चीज़ और पता चलती है कि आपकी गाड़ी में टाइम कितना लगेगा, कितने समय में आपकी गाड़ी जो है वो वापस रोड पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब आपको वापस कितने टाइम में मिल जाएगी। अब दोस्तों गाड़ी जब एक कंपनी का ड्राइवर या कहो आप सर्विस सेंटर का ड्राइवर जहाँ चला के ले आता है तो वो गाड़ी को लेके आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गाड़ी का एक इंस्पेक्शन किया जाता है प्रॉपर, कि उस गाड़ी में क्या सारी चीज़ें हैं जो चेंज होनी है, क्या सारा उसका मेंटेनेंस है, लास्ट मेंटेनेंस क्या था, लास्ट उसका शेड्यूलिंग क्या था, लास्ट चीज़ें क्या चीज़, वो देखा जाता है और उसके बाद में गाड़ी को लेके आया जाता है। यहाँ पे उसका पूरा मेंटेनेंस किया जाता है। आप देखो कि जो टाटा मोटर्स है वो ड्राइविंग व्हील्स के अंदर देखो व्हील स्टॉपर्स भी लगाते हैं, किसी भी तरह का हज़ार्ड ना हो। जो आपका वॉकवे होता है उसको ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है, जो आप गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिखाया जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको टोटल 8 गाड़ियाँ खड़े होने के लिए 8 बे मिल जाएंगी, जहाँ पे 8 गाड़ियों की एक साथ खड़े कर सकते हो इस लाइन में। टोटल टाटा मोटर्स यहाँ पे 23 गाड़ियाँ, मतलब इस सर्विस में टाटा मोटर्स के इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के अंदर टोटल 23 आप बे हैं। तो 23 बे में आप लगभग 20 गाड़ियाँ जो है वो जनरल सर्विस के लिए खड़ी कर सकते हो। बाकी 3 जो बे हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए कैटेगराइज होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये वाला जो इनका वर्कशॉप है MNSCV और ILCV के लिए है, मतलब इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे सर्विस होते हैं। जैसे कह लो 16 टायरा हो जाए आपकी, या फिर 22 चक्के आपका घोड़ा हो जाए। घोड़ा 10 चक्के होता है, 12 चक्के ट्रेलर होता है। मतलब गाड़ी पहले इंस्पेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद में इसका जॉब कार्ड खोला जाता है। जॉब कार्ड पे क्या लिखा होता है कि वो सारे जॉब लिखे होते हैं जिस जॉब इस गाड़ी के ऊपर करने हैं। अब सपोज करो कि इस गाड़ी का व्हील को हब करना है, तो व्हील हब करने के लिए वो लिखा होगा वहाँ पे प्रॉपर कि इसकी व्हील हब को ग्रीस करना है। वो एक चीज़, एक इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। अब मानो कि किसी गाड़ी के ऑल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉपर करंट नहीं बना पा रहा है, वो बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा तो उसको वही रिस्पेक्टिव टीम अटेंड करेगी। जो इनका इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा वही अटेंड करेगा और
इनके पास मल्टीपल टीम्स हैं। वैसे ये डीलरशिप 4 जोन्स में बटा हुआ है। अगर आप देखोगे तो SCV हम लोग देखने जाएंगे वो अलग है, MNSCV अलग है, इसके अलावा आप देखोगे तो एक्सीडेंटल जोन अलग है और इनका एक्सप्रेस सर्विस जो जोन है वो अलग है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑयल चेंज होते कहीं नहीं दिखेगा गाड़ी का, क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो अलग जगह चेंज किया जाता है, जहाँ हम जाएंगे देखेंगे कि किस तरह से ऑयल चेंज किया जाता है, क्या सारी चीज़ें की जाती है। अब देखो आप पर्टिकुलरली कि जितने सारे बे हैं वो ऑलमोस्ट फुल है। फुल से होने से मेरा मतलब है कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ इतने बेहतर तरीके से अप टाइम रख पाते हैं। और हमने स्पेशली लंच टाइम चूज़ किया है। हमने भी खुद इस चीज़ का ध्यान रखा है कि लंच टाइम चूज़ करें। अब लंच टाइम चूज़ करने से क्या फ़ायदा है कि अभी सारे वर्कर्स जो है वो लंच करने के लिए गए हुए हैं, ताकि किसी के ऐसा नहीं हो कि हमारे वीडियो शूट करने के टाइम पे उनको प्रॉब्लम हो जाए कि यार अभी काम रोक दो, तो क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो हमने इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा हुआ है। आप देखो, अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये काफ़ी हाईटेक है, मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं उनका टूल्स वगैरह हम देखेंगे। बट अभी जो आपको चीज़ देखने लायक है वो ये है कि देखो यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रक के टायर का मेंटेनेंस माइलेज के बाद में, मतलब फ्यूल के बाद में सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट भी किया जाता है। तो कोई भी गाड़ी आती है वो वॉशिंग और व्हील अलाइनमेंट उसका ज़रूर किया जाता है, क्योंकि टायर्स की लाइफ बहुत मैटर करती है एक कमर्शियल व्हीकल में, क्योंकि टायर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं और टायर्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक बहुत मेजर पार्ट होता है हमारे व्हील अलाइनमेंट का। तो वो सारी चीज़ें भी की जाती हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, MNSCV गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल डलता है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक बार ड्रम्स में ऑयल लेके आया जाए, छोटे छोटे ड्रम्स में ऑयल लेके जाया जाए। तो टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल प्रोवाइड करता है इन ड्रम्स के अंदर, और इन ड्रम्स के अंदर जो ऑयल होता है उसका आपको रेट ऑलरेडी मेंशन होता है कि पर लीटर क्या रेट है। चाहे आपका ट्रांसमिशन ऑयल हो जाए, गियर बॉक्स का, मतलब गियर बॉक्स का ऑयल हो जाए, या फिर आपका एक्सल ऑयल हो जाए, या फिर कोई भी तरीके का ऑयल हो जाए, इधर आपके टिपर्स में यूज़ होने वाला हाइड्रोलिक ऑयल, वो आपको सारा यहाँ मिलता है। और इसके साथ एक चीज़ बेनिफिट है कि टाटा मोटर्स का जो भरोसा है ना जेन्युइन वाला, वो ये खुद प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कहीं डाइल्यूट कर दिया, कोई चीज़ कर दी। मेजरमेंट से लेके सारी चीज़ें आपके सामने होती है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। अब आपको हम एक बहुत ज़्यादा खास जगह लेके चलते हैं, जिस जगह के बिना इन गाड़ियों का इतना अच्छा मेंटेनेंस होना पॉसिबल नहीं है। हम आपको लेके चल रहे हैं टूल्स रूम के अंदर, यानी कि वो रूम जहाँ पे कुछ स्पेशल टूल है। अब देखो हर एक वर्कर को हर एक स्पेशल टूल देना संभव नहीं है, तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनमें स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गियर बॉक्स के साथ में काम कर रहे हो तो गियर बॉक्स के साथ काम करते में आपको इन जैसे कुछ स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर आप फ्रंट एक्सल के साथ काम कर रहे हो तो आपको इस जैसे कुछ स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टाटा मोटर्स ने ये इंश्योर किया हुआ है कि उनके हर एक सर्विस सेंटर के अंदर इस तरह के स्पेशल टूल्स का एक पूरा पैनल हो, स्पेशल टूल्स का एक पूरा का पूरा उनके पास इन्वेंट्री हो, ताकि जब जो टूल की ज़रूरत पड़े उस टूल से आप ऑपरेट कर सको। चाहे वो कोई रेंच हो जाए, चाहे वो कोई स्पैनर हो जाए, हर एक चीज़ को उस तरह से मैनेज किया गया है। अगर आप देखो रियर एक्सल पे ऑपरेट करना है तो वहाँ सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और दिखाने की कोशिश करूँ तो और भी आपको कुछ स्पेशल टूल्स मिल जाएंगे जो कहीं कहीं आपको यूज़ में आएंगे। जैसे आप देखो तो ये पूरा स्पेशल टूल से भरा हुआ है। ये सारे टूल्स काम आते हैं उन स्पेशल जॉब्स के लिए, उन स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए जो सिर्फ टाटा मोटर्स के डीलरशिप ही कर सकते हैं। मतलब आप कहीं और कोशिश करोगे तो आपको नहीं हो पाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो कंपनी में काम होता है वो कंपनी में काम होता है, वो काम कहीं और नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये हर जगह मिलना मुश्किल है। और ये हर एक मैकेनिक के पास में नहीं होते, हर एक सर्विस इंजीनियर के पास में नहीं होते। जो ऑपरेट कर रहा होता है, जब जिसको ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले सकता है और बाद में उसको डेजिग्नेटेड प्लेस पे आके रख भी सकता है। और इनका ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी है, मतलब इनको प्रॉपर ट्रैकिंग होती है कि किसके पास में क्या है और कब कौन इसको वापस रखने वाला है। टाटा मोटर्स के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपने कितना ही अच्छा वर्कशॉप बना रखा हो, कितनी अच्छी मशीन बना रखी हो, कितनी अच्छे इंजीनियर्स लेके आ रखे हो, अगर उनको आप पार्ट्स नहीं दे पाओगे, जो कि अदर OEMs के साथ में होता है कि वो पार्ट्स नहीं दे पाते। लोग कहते हैं इस मशीन का पार्ट नहीं मिलता, उसका पार्ट नहीं मिलता। तो टाटा के साथ यही खासियत है कि इनका हर जगह पार्ट मिलता है। वर्कशॉप पे आपको सारे पार्ट्स रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी और लगा कि यार उस पार्ट के लिए आपको 3 दिन के लिए वेट करना है। एटलीस्ट आपके जो 90% ऑफ द जनरल वाले पार्ट हैं वो तो आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो ये टाटा मोटर्स का वो इन्वेंट्री पार्ट है, वो जहाँ से इनको जॉब कार्ड के ऊपर वो पार्ट्स इशू होते हैं, जो भी पार्ट हमें ज़रूरत होते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर। बहुत ही बड़ा है, मल्टीपल टीयर्स में, मतलब इसके 2 फ्लोर्स हैं। और अच्छी बात यह कि ILCV के हिसाब से है, MNSCV के हिसाब से, और SCV को इन्होंने सेपरेट आउट किया हुआ है। मतलब SCV वाला जो पार्ट है वो आपको अलग मिलेगा, तो उसको उन्होंने मिक्स नहीं किया हुआ है यहाँ पे। और अदर देन दैट, अगर कुछ बहुत हैवी मेजर पार्ट है, जैसे कि आपको कुछ बहुत ही मेजर पार्ट बुलाना है, तो उसको भी ये लोग इंश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी टाइमली उसको अवेलेबल करवाए, ताकि गाड़ी का डाउन टाइम जो है मिनिमम रहे और उसको अपलिफ्ट कर सकें। इस चीज़ के लिए ये लोग इनके वेंडर से पूरे टाइम टच में रहते हैं। मतलब टाटा मोटर्स से जेन्युइन पार्ट्स आने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा मार्केट में बिकती हैं, सेल्स के साथ नहीं, आफ्टर सेल्स के साथ भी।
दोस्तों इनके बारे में एक और कमाल की चीज़ है कि इनको पता होता है कि इन्होंने कौन सा पार्ट कहाँ रखा है। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि इंटरनली आपने कोई पार्ट मांग लिया और वो पार्ट ढूंढने जा रहे हैं। तो आपको कोई भी टाटा का जेन्युइन पार्ट मिलना चाहिए ना, तो वो जेन्युइन पार्ट इनको पता होता है एक्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है, और उस लोकेशन के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट किया होता है, जिस कारण से टाइम बहुत सारा बच जाता है। दोस्तों अब इस गाड़ी के ऊपर क्या काम होना है ये डिसाइड होता है हमारे जॉब कार्ड के ऊपर। अब ये पर्टिकुलर जॉब कार्ड है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई इसमें कौन सा फिल्टर करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, वॉश हो गई नहीं हुई, तो जो जो चीज़ें इसमें जॉब होता है ना वो इस पर्टिकुलर जॉब कार्ड का होता है। हर एक सर्विस सेंटर का, हर एक वर्कशॉप का, चाहे वो टाटा मोटर्स का कोई भी हो, उसमें ये चीज़ें होती हैं, सर्विस सेंटर के अंदर मिलती है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलेगा कि जब आपकी गाड़ी पे काम हो जाएगा, जब आपकी गाड़ी फाइनली आपको मिल जाएगी कि ये सारे जॉब हमने किए हुए, उसके बाद एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो कि जब आपको यहाँ पे फीडबैक फॉर्म मिलता है कि आप किस चीज़ से कितने संतुष्ट हो, आपको जो एडवाइजर ने सर्विस दिया उस सर्विस से आप खुश हो, मतलब जो उसने एडवाइस किया वो सही किया है। यहाँ पे आप देखोगे क्या आप ये डीलरशिप और लोगों को रिकमेंड करते हो, क्या आप डीलरशिप पे दोबारा आओगे सर्विस कराने के लिए, क्या आपको पार्ट्स का जो प्राइस था वो सेटिस्फैक्ट्री मिला। और लास्ट में एक और कमाल की चीज़ आपको मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं सेटिस्फैक्शन लेटर। अब ये सेटिस्फैक्शन लेटर जो है ना एक तरीके से काम करता है आपको कि यार हम जो है वो सेटिस्फाइड है, हमने गाड़ी जो है वो प्रॉपर ले ली है, हमने जो जो काम कराने थे वो काम हो गए, हमने प्राइस वगैरह पे कर दी वो सारी। तो इस तरह से लाइव जो है वो वर्क चलते रहता है। वर्क चलता है जॉब कार्ड की। मोटर्स जो अपने अप टाइम के लिए जाने जाती है, वहाँ पे अपनी वारंटी के लिए भी जाने जाती है। 6 साल की वारंटी देते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर। अगर आप सपोज कोई पार्ट आपका वारंटी में खराब हो जाता है, उसमें वारंटी क्लेम करनी है, तो डेडिकेटेड एक यूनिट है इनका जिसको ये लोग वारंटी रूम बोलते हैं। अगर कोई पार्ट आपका खराब होता है ये तुरंत अप्रूवल लेते हैं कि ऐसे ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। वो प्रॉब्लम की वजह से जैसे ही अप्रूवल मिलता है तुरंत ही नया पार्ट डाल देते हैं वो वाला, और जो पुराना पार्ट होता है उसको रैप करके वो उसको टाटा मोटर्स TML भेजा जाता है और वहाँ से वो पार्ट हो जाए, फिर बाद में इनका प्रोसेस होते रहता है। मतलब कस्टमर को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके लिए इनकी डेडिकेटेड टीम है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसको ये लोग कहते हैं वारंटी रूम। और सोचो ये एक सर्विस सेंटर की बात चल रही है, मैं खुद में TML की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ये सारी फैसिलिटीज हैं। आप सपोज कि ये एक इंजन है जिसको इंस्पेक्शन के लिए वापस भेजना है क्योंकि इस इंजन की परफॉर्मेंस से कस्टमर संतुष्ट नहीं था। अब देखो इस इंजन को प्रॉपर रैप किया गया है, बाद में इसको इस लक्कड़ के बॉक्स में डाला जाएगा, यानी कि प्रॉपर पैकिंग की जाएगी और इसको TML भेजा जाएगा। यहाँ पे चेक किया जाएगा कंपनी के खुद के इंजीनियर्स के द्वारा कि भाई इसमें क्या क्यों कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। वो एक चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दोस्तों टाटा मोटर्स के सांगी वर्कशॉप के अंदर अगर आप देखोगे इंदौर में, तो SCV का जो वर्कशॉप है वो अलग बना रखा है, मतलब स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वर्कशॉप अलग बना रखा है। अभी आपने जो देखा वो ILCV और SCV का वर्कशॉप था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका SCV का वर्कशॉप है, यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि इनका टाटा एस, टाटा मैजिक और टाटा योद्धा, इस टाइप की जो गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ सर्विस करते हैं ये लोग। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है। 4 इनके पास में प्रॉपर डेडिकेटेड लिफ्ट है, हर एक लिफ्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर एक जगह सारे टूल्स और सारी चीज़ें अलग करी जाती हैं। मतलब उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अलग किया जाता है ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डेडिकेटेड टीम है, वो इस टीम जो है वो इन चीज़ों पे ऑपरेट करती है। अब एक चीज़ और देखने वाली है वो ये कि इसका जो वेयर हाउस है या फिर आपका जिसकी जो इन्वेंट्री है, स्टोर है जो पार्ट्स के लिए, वो अलग है, कहीं उनसे मैच नहीं करती है, अलग चीज़ें इसकी होती हैं। बट हाँ वर्कशॉप एक ही है, सारी चीज़ें जो है वो एक ही है। और एक चीज़ देखने वाली ये मिलेगी कि इस तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट करने से जो है काम इजी हो जाता है, क्योंकि जो मैकेनिक इस पे स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल जो मैकेनिक मेरा टाटा एस गोल्ड या छोटा आदि स्पेशलाइज्ड है, वो मैकेनिक यहाँ पे काम कर सकता है, जल्दी काम कर सकता है, काम आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक बंदे से जो है वो 22 चक्का 16 चक्का भी जो है वो कहीं ना कहीं करवा लो चीज़ें, और एक बंदा जो है वो 4 पहिया वाली गाड़ी, जो छोटी वाली हमारी गाड़ी है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, वो भी कर ले। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। बट ये इनका काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छे से वेंटिलेटेड है, मतलब गाड़ी आपकी प्रॉपर सर्विस हो जाएगी और सेम डे रिटर्न मिल जाएगी। आप अब यहाँ पे कस्टमर लॉन्च है। अब कस्टमर लॉन्च से मैं क्या समझता हूँ, जब आपकी गाड़ी दिन में सर्विस हो रही है तो आपका रनिंग स्टाफ हो जाए या आप खुद भी हो जाए, पहली चीज तो आप गाड़ी को देख सकते हो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे टाइम गाड़ी के आसपास बैठोगे, क्योंकि वहाँ पे हजार्ड्स काफी होते हैं, इतने सारे टूल पाने काम कर रहे होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर चीज होती है। तो वो आप देखो कि वहाँ पे वो दिखता है। अब जैसे देखो ये जो है ये सर रनिंग स्टाफ में आते हैं, आराम से मजे यहाँ पे सो रहे हैं अपना, हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया, वो एक चीज़ है। और यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ रखी गई है, मतलब देखो क्लीनलीनेस का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी MN/SCV सेगमेंट्स है तो इस तरफ सर्विस होती है, अगर आपकी गाड़ी SCV सेगमेंट्स है तो इस तरफ इनका होता है। तो आप दोनों तरफ गाड़ियों को देख सकते हो। एयर कंडीशन है, पानी की पीने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, मतलब प्रॉपर आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। सैनिटेशन के लिए भी सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब क्लीन वॉशरूम्स मिलते हैं। और देखो यहाँ पे विंड कूलर भी लगा हुआ है कि जिस मौसम में आप आ रहे हो उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं। और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए TV भी है, क्योंकि आप बोर नहीं हो जाओ भाई गाड़ी देखते देखते, कब तक गाड़ी देखोगे, वैसे भी तो पूरे टाइम गाड़ी देखते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर लाने मिलती है। बहुत ही इसका जो लोकेशन इन्होंने चूज़ किया हुआ है वो बहुत ही प्लान लोकेशन है और काफ़ी अच्छा लोकेशन जो है वो पर्टिकुलरली है कि यहाँ पे जो है वो आपको MN/SCV दिख जाएगी, यहाँ पे SCV दिख जाएगी। जो भी आप गाड़ी लेके आ रहे हो, अगर आप डे के हिसाब से हो तो ये आपको यहाँ पे
दिखेगा कस्टमर लाउंज के अंदर। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप आ रहे हो इसमें, मतलब आपका रनिंग स्टाफ आ रहा है, तो उनको एक कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पे है, मतलब उनको एक कूपन दिया जाता है कि आप उसमें जाके, और इसमें चाय पानी तो यहाँ पे फ्री होता है, मतलब चाय पानी तो ये लोग जो है जब भी आप बोलोगे कराते हैं। साथ में कूपन फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपको लंच का टाइम हो रहा है, डिनर का टाइम हो रहा है, तो वो भी आपको कराया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब आप रुक सकते हो, खा सकते हो, तो आपको गाड़ी से दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं बाहर शहर में नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, आपका सारा काम यहीं हो जाता है। दोस्तों वैसे तो 90% गाड़ियाँ जो है वो सेम डे रिपेयर होके, या मतलब जो भी सर्विस के लिए आती है, जिस भी काम के लिए आती है, वो काम होके रिटर्न हो जाती है, मतलब वापस चले जाती है अपने आप टाइम के लिए। बट फिर भी जो 10% गाड़ियाँ होती है, अगर उनके साथ कोई रनिंग स्टाफ ऐसा है जो ओवरनाइट हाउल करता है, ओवरनाइट रुकना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर व्यवस्था है। मतलब यहाँ पे क्लीन सैनिटेशन मिलता है, मतलब काफ़ी हाइजीनिक आपको पानी मिल जाएगा, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, और बहुत अच्छे से देखो फुल्ली वेंटिलेटेड है। साथ में अगर जैसे आप लंबे टाइम के लिए रुक रहे हो तो टीवी वगैरह देखने के लिए है, खाना वगैरह का भी प्रॉपर इंतजाम यहाँ किया जाता है। तो किसी भी तरह से कोई आपका अगर रनिंग स्टाफ है, कोई भी ऐसा स्टाफ है जो आपकी गाड़ी किसी कारण से अगर मोर देन 1 डे लग रहा है और वो रुकना चाहते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर रुक सकते हैं। ये वन ऑफ इट्स यूनिक काइंड फैसिलिटी है जो मैंने बहुत कम जगह देखी है, बट ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो कुछ वैल्यूज़ है ना, ये टाटा प्रोवाइड करता है, ये आपको और बहुत सारी जगह नहीं मिलेगी। मतलब मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऐसा पार्ट है जो मतलब इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है, बट वो चाहते हैं कि जैसे आप हो तो कंफर्टेबल हो, तो ऐसा नहीं कि आप गाड़ी के केबिन में सो रहे हो या कहीं सो रहे हो, वो चाहते हैं कि आप जो है प्रॉपर रेस्ट करो, रिलैक्स करो। एटलीस्ट सबकी जबकि गाड़ी आपकी जब तक इनके पास है तब तक आपको पूरा पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। वो पावर ऑफ 6 में एक वो आता है ना, पीस ऑफ माइंड वाला बात, तो वो वाली बात भी यहाँ पे आती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस करानी है, एक्सप्रेस सर्विस मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो, तो आप अगर प्रायर बुक करते हो तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस सर्विस बेस है, जो रेड वाले दिख रहे हैं, ये इनकी एक्सप्रेस सर्विस बेस है। मतलब इनकी आपको फटाफट से गाड़ी 2-3 घंटे के अंदर आप टाइम करके गाड़ी को जो है वो रिपेयर करके दे देते हैं। अभी डिपेंड करता है गाड़ी की सर्विस किस टाइप की, तो उस हिसाब से एक्सप्रेस सर्विस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आप जनरल सर्विस करा सकते हो। जनरल सर्विस में क्या सारी चीज़ें आती है, जैसे अगर आपको गाड़ी का सिर्फ ऑयल चेंज कराना है, जो पीरियडिक मेंटेनेंस वाली बात आती है ना, जैसे गियर बॉक्स का ऑयल चेंज कराना है या एक्सेल का ऑयल चेंज कराना है, जिसमें कुछ बहुत मेजर मेंटेनेंस नहीं है, जो हमारा एक रूटीन प्रोसेस होता है, रूटीन मेंटेनेंस होता है, वो आप यहाँ करा सकते हो। काफ़ी जल्दी और क्विक उसको यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे टाटा मोटर्स का, मतलब जो पर्टिकुलर सांघी ब्रदर्स हैं इनके पास में, जो काफ़ी कमाल का मुझे लगता है। क्योंकि सोचो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपको एक्सप्रेस भी करा सकते हो और ये चीज़। अब इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा मिला कोविड में, जब हम लोग जैसे एम्बुलेंस होती है, फायर सर्विस होती है, और सारी चीज़ें होती है जिनको एकदम एक्सप्रेस की जरूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते सर्विस सेंटर में, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। कोविड के टाइम में भी हमने देखा जब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ सर्विस हुई है जिनको कंटिन्यूअस रोलिंग में चल रहा था। स्पेशली अगर बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर वाले जो हमारे टैंकर, क्रायोजेनिक टैंकर्स वगैरह थे, वो भी यहाँ सर्विस होते हैं, जिनको क्विकली कर दिया जाता था, टाइम नहीं लगता उनको, तो सर्विस में टाइम बहुत बच जाता है। दोस्तों टाटा मोटर्स के सांघी ब्रदर्स के अंदर हमने 4 जोन देखे हैं। 4 जोन में हमने देखा एक MSCV ILCV वाला जोन देखा, एक एक्सप्रेस सर्विस वाला जोन देखा, एक हमने SUV वाला जोन देखा, और ये सबसे स्पेशल जोन है इनका, एक्सीडेंटल जोन। अब होता क्या है कि जो एक्सीडेंटल गाड़ी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल गाड़ी के जनरल सर्विस या किसी और गाड़ी के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द गाड़ी इंश्योरेंस बेस्ड होती हैं, तो इंश्योरेंस आने में, अप्रूवल आने में, फिर उसकी चीज़ें पार्ट्स आने में, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें पूरा केबिन चेंज होना है, तो ऐसे चीज़ें में टाइम लग सकता है कई बार जनरल सर्विस के कंपैरिजन में। तो इसलिए इन्होंने डेडिकेट जोन बनाया कि अगर यहाँ पे गाड़ी कुछ लंबे टाइम के लिए भी खड़ी होती है तो कोई इशू नहीं आता, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होने वाली है। तो ये है इनका डेडिकेटेड एक्सीडेंटल जोन। यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंटल गाड़ियों को ही यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, उनको देखा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी खास है ये। दोस्तों जब गाड़ी फाइनली आपकी सर्विस हो जाती है, उसको बिल किया जाता है, मतलब जब फाइनली आप जो पेमेंट करते हो वो आप यहाँ करते हो। इनको मल्टीपल मोड्स में आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब जो आपको कन्वीनियंट है वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल काउंटर्स बनाए गए, अगर यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर आपको मल्टीपल जगह भी पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। एक चीज़ और कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, फेयर प्राइसिंग रखने के लिए, देखो कि यहाँ पे जो आपके बहुत जनरल वाले पार्ट्स है ना, उनका रेट यहाँ लगा रखा है कि आप प्रॉपरली उसको चेक कर सकते हो, ताकि किसी टाइप का कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो। इसके बाद भी अगर आप फाइनली बिल करते हो, सजेशन वगैरह तो दिखाया कि फीडबैक वगैरह तो आपको लेते ही है, बट साथ में सजेशन बॉक्स इनके पास है कि अगर आपको प्रॉपर सजेशन है तो आप यहाँ पे सजेशन डाल सकते हो कि भाई हमें ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो आपके फीडबैक के बेसिस पे वो चीज़ें आपको इंप्रूव मिले। दोस्तों कोई भी ट्रेनिंग सेल में आप क्या समझते हो कि सिर्फ थ्योरी क्लासेस आती हैं, तो बिल्कुल गलत समझते हो। क्यों? क्योंकि अगर टाटा मोटर्स के सांघी ब्रदर्स के इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पे आप देखो किस तरह से लाइव इक्विपमेंट्स पे दिखाया जाता है। अब देखो ये प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, जैसे आप लोग कभी कॉलेजेस में जाते हो, सीखते हो, जब एक नया लड़का होता है मैकेनिकल इंजीनियर का, वो सीखता है, वैसे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विपमेंट्स, आप देखो यहाँ पे इन्होंने टूल्स पे भी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर टूल्स मिलेंगे, हर एक टूल की प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि कौन सा टूल कब यूज़ में लेना है, उसके क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि इनके एक SOPs में आता है, इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ये सारी चीज़ें आती है कि अलग अलग टाइप के स्पैनर्स दिख जाएंगे, हैमर्स दिख जाएंगे, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इनको यूज़ कहाँ करोगे, इन टूल्स को यूज़ तो हम लोग को ऑब्वियसली इंजन और गियर बॉक्स पे करना होता है। तो अब यहाँ देखो पर्टिकुलरली कि आपको अलग अलग टाइप के जितने इतने इंजन आते हैं वो सारे इंजन दिख जाएंगे, गियर बॉक्सेस दिख जाएंगे, चाहे भाई कोई भी चीज़ें जो है ना वो उनको प्रैक्टिकली समझाया जाता है। अब प्रैक्टिकली देखो एक एक चीज़, स्पेशली अगर आप बात करो तो नीचे की तरफ AC की भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब हम कमर्शियल व्हीकल्स में कितने नए हैं AC को लेके, हमने पहले कभी AC नहीं देखे। वायरिंग, हार्नेस, बैटरी, हेडलैम्प्स, हर एक वो चीज़ जिस पे एक मैकेनिक को, एक हमारे सर्विस इंजीनियर को ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। बट प्रैक्टिकल दिखाया जाता है ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम है। मतलब यहाँ बिठा के इनको हर 15 दिनों के अंदर हर एक जो डेडिकेटेड ड्यूरेशन होता है, उस डेडिकेटेड ड्यूरेशन के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से समझाया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? ये समझाया जाता है कि भाई आपको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम BS3 से BS4 में आए, फिर BS4 से BS6 में आए, अब BS6 में भी हम BS6 फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं। हमने CNG वाली गाड़ियाँ लेके आए, तो जितनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही है, चाहे हम OBD पोर्ट 2 की तरफ आ जाए, हमारे लैपटॉप की तरफ आ जाए, जितनी सारी हमारी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज अपडेट होती हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आपकी गाड़ी का मैक्सिमम अप टाइम रखा जा सके। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, और ये पर्टिकुलरली सोचो एक डीलरशिप के अंदर इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे अगर है तो कितनी सही चीज़ें होगी, क्योंकि इसीलिए टाटा जाना जाता है अपने आफ्टर सेल सर्विस में इतनी रोबस्टनेस के लिए। अब दोस्तों हमने देखा कि गाड़ी प्रॉपरली किस तरह से सर्विस होती है, कितनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है। सब कुछ इतने बढ़िया वेल मैनेज्ड है कि आपकी गाड़ी जितनी देर वर्कशॉप में रहेगी टाइम नहीं लगेगा। एक के बाद एक कंटिन्यूसली इतनी सारी टीम्स हैं कि हर टीम को पता है कि उसको क्या काम करना है। जैसी गाड़ी आती है वो टीम एक्टिव हो जाती है और वो आपकी गाड़ी को प्रॉपरली अप टाइम में लाके, मतलब प्रॉपर जो भी चीज़ आपको ठीक करानी है वो ठीक करके सर्विस होकर गाड़ी रोल आउट होने के लिए बाहर तैयार हो जाती है। जैसे कि ये गाड़ी खड़ी हुई, ये गाड़ी थोड़ी देर में रोल आउट हो जाएगी, वॉशिंग करके फाइनल डिलीवरी के लिए इंस्पेक्शन करके इसको बाहर कर देंगे। बिलिंग के बाद में ये गाड़ी जो है गेट पास बन के गेट से बाहर निकल जाती है। अब टाटा मोटर्स के बारे में ये कुछ कमाल की बात है कि इनकी गाड़ियाँ इसलिए इतनी ज़्यादा बिकती है क्योंकि इनका आफ्टर सेल्स इतना ज़्यादा मजबूत है। मतलब ये सर्विस के मामले में इतने ज़्यादा माहिर है। तो गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, वो एक बात है ही, पर साथ में सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा आप कह सकते हो कि टाटा मोटर्स का आफ्टर सेल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। कारण हम देखा कि रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, इतने सारे टेक्नीशियंस हैं, इतनी सारी बेस हैं, इतना ज़्यादा मैनेज सिस्टम है, ये सारी कुछ बातें। तो फिलहाल के लिए इस सर्विस सेंटर विजिट से हमारा ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।